नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, जहां पर भारत के अंदर बुलेट ट्रेन का काम काफी तेजी से हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का रेलवे भी लगातार एक से बढ़कर एक कारनामे करता जा रहा है। और आज एक बार फिर भारत ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन कारनामे कर दिखाए हैं। और दोस्तों, यह खबर वाकई में एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आप भी आज गर्व महसूस करेंगे। लेकिन इस खबर को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। उसके साथ ही आप वीडियो को पॉज करिए और आप कमेंट बॉक्स में मोदी है तो मुमकिन है लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज के समय में जलवायु परिवर्तन एक ऐसा खतरा है जिसका फिलहाल तो हम सभी बहुत ज्यादा अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन ही सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आएगा। और प्रधानमंत्री मोदी को यह बात बहुत पहले से ही मालूम है, इसीलिए भारत के अंदर वो लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जिससे न सिर्फ पर्यावरण पर काबू पाया जा सके, बल्कि उसके साथ साथ देश के अंदर कच्चे तेल और बिजली पर भी निर्भरता को कम किया जा सके। और इसी के चलते अब प्रधानमंत्री मोदी के दूरदृष्टि की वजह से भारत ने एक ऐसा कमाल करके दिखाया है कि पूरी दुनिया हैरान है और भारत को आज झुककर प्रणाम कर रही है। दोस्तों, जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और देश को पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भर करने के लिए तेजी से कार्य कर रहे हैं, और इसी के चलते गुजरात का केवड़िया देश का पहला राज्य बनेगा जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भर होगा। और उसके साथ साथ नितिन गडकरी देश का ऐसा पहला इलेक्ट्रिक पुल के ऊपर कार्य कर रहे हैं जिससे ट्रक जैसे भारी वाहन भी इलेक्ट्रिसिटी पर चल पाएंगे। इससे न सिर्फ तेल के ऊपर भारत की निर्भरता तो कम होगी, उसके साथ साथ भारत के अंदर प्रदूषण का भी स्तर काफी ज्यादा कम हो जाएगा। और अब इसी कड़ी में भारत ने और एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। दोस्तों, इंडियन रेलवे के ट्रैक पर अब सोलर पावर की बिजली से ट्रेनें दौड़ेंगी। भारतीय रेलवे ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस वक्त पूरी दुनिया बढ़ती गर्मी से सब लोग परेशान हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे ने पर्यावरण की बेहतरी के लिहाज से विजयवाड़ा स्टेशन पर एक बेहतर प्रयोग किया है। इसके जरिए रेलवे को भारी बचत होगी, साथ ही प्रदूषण मुक्त भी रहेगा। बता दें कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से ऊर्जा से लैस किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर टिन शेड की जगह सोलर पैनल लगाए गए हैं। इससे बिजली की बचत तो होगी, साथ ही यात्रियों को भी गर्मी से राहत मिलेगी। अभी तक देश भर के रेलवे स्टेशनों पर टिन शेड लगाए जाते थे, लेकिन पहली बार किसी रेलवे स्टेशन पर टिन शेड की जगह सोलर पैनल लगाए गए हैं। रेल मंत्री के अनुसार इस सोलर पैनल के जरिए करीब 8.1 लाख रुपए की सालाना बचत होगी। साथ ही इससे स्टेशन पर 18% पावर की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक सवाल उठता है कि सोलर ऊर्जा कोई आज की टेक्नोलॉजी तो है नहीं, यह देश के अंदर बहुत पहले से मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल आज ही क्यों किया गया? दरअसल दोस्तों, पहले की जो पार्टियां थी उनके पास प्रधानमंत्री मोदी की तरह दूरदृष्टि तो थी नहीं, और इन पार्टियों ने सिर्फ देश को लूटने का काम किया, कभी भी उसे विकास के पथ पर नहीं ले गए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब रेलवे भी सौर ऊर्जा पर चलेगी। दरअसल रेलवे ने इससे पहले भी मध्य प्रदेश में एक सोलर प्लांट लगाया था। रेलवे ने अपने पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश में बीना में सोलर पावर प्लांट को स्थापित किया है, जिससे 1.7 मेगावाट की बिजली का उत्पादन हो सकता है, और इस बिजली से ट्रेनों को दौड़ाने की तैयारी है। रेलवे का दावा है कि दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब सौर ऊर्जा का इस्तेमाल ट्रेनों को चलाने के लिए किया जाएगा। इस पावर प्लांट की खास बात यह है कि यहां से 25,000 वोल्ट की बिजली पैदा होगी, जिसे डायरेक्ट रेलवे के ओवरहेड पर ट्रांसफर किया जाएगा और इसकी मदद से ट्रेनों को दौड़ाया जाएगा। तो वहीं मध्य प्रदेश के बीना में रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर BHEL के सहयोग से 1.7 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट को तैयार किया गया है। पूरी दुनिया में अब तक ऐसा पावर प्लांट कहीं भी नहीं लगा है जिससे ट्रेन को चलाया जा सके। दुनिया के अन्य रेलवे नेटवर्क सौर ऊर्जा का उपयोग मुख्य रूप से स्टेशनों, आवासीय कॉलोनियों और दफ्तरों की बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी करते हैं। भारतीय रेलवे ने कुछ डिब्बों की छत पर अभी फिलहाल सौर ऊर्जा पैनल लगाए हैं, जिनसे ट्रेन के डिब्बों में बिजली की आपूर्ति हो रही है। लेकिन अब तक किसी भी रेलवे नेटवर्क ने ट्रेनों को चलाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं किया है। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि आखिर रेलवे के लिए काम कैसे करेगा, तो आपको बता दूं कि सोलर प्लांट डीसी बिजली उत्पादन करेगा, जो एक इन्वर्टर के माध्यम से एसी में परिवर्तित होगा और एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से 25 किलोवाट एसी की ऊर्जा को ओवरहेड, जो कि ट्रेनों के ऊपर लगे बिजली के तार होते हैं, वहां तक पहुंचाएगा। इस सोलर प्लांट से सालाना 24.82 लाख यूनिट की बिजली का उत्पादन होगा।
रेलवे को इस प्लांट से सालाना बिजली बिल में 1.37 करोड़ रुपए की बचत की उम्मीद है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक कुल 3 गीगावाट की क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना है। यह पावर प्लांट सीधे इंजनों तक पहुंचेंगे। इन्हें तैयार करने का काम 2 से 3 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए पहले ही ट्रेडर्स आमंत्रित किए जा चुके हैं। बता दें कि इस परियोजना के लिए पिछले साल नवंबर में नींव रखी गई थी, जहां पर एक तरफ रेलवे सौर ऊर्जा के मामले पर कामयाबी हासिल करके अपने सफलता की किताबों में एक चैप्टर और जोड़ लिया है, तो उसके साथ ही इंडियन रेलवे की उपलब्धि में एक और अध्याय भी इसके साथ जुड़ चुका है। रेलवे ने बैटरी से चलने वाला इंजन PASUMAI 2.0 पटरियों पर उतार दिया है। ड्यूअल मोड का इंजन बैटरी और बिजली दोनों से चल सकता है। इंजन कंपार्टमेंट में 2 बड़ी बैटरियां लगाई गई हैं जो इसे निरंतर पावर की सप्लाई करती रहेंगी। प्रदूषण को कम करने और ग्रीन रेलवे की दिशा में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह इंजन दक्षिण रेलवे के अराकोडम लोको शेड में तैयार किया गया है। कुछ समय पहले दक्षिण रेलवे ने एक रेल इंजन को बैटरी से चलने वाले इंजन में बदलने पर काम शुरू किया था। इस काम के लिए अराकोडम लोको शेड से एक इंजन को चुनकर उसे इलेक्ट्रिक इंजन PASUMAI 2.0 में बदला गया। बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत कम खर्च आया है और इस इंजन ने अपने तमाम ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे भी कर लिए हैं। PASUMAI 2.0 इंजन बैटरी पर तकरीबन 4 घंटे पर चलता है। इसमें 3 स्टेप स्पीड कंट्रोल दिए गए हैं। इंजन की बैटरी को चार्ज करने के लिए 2 फास्ट चार्जर भी लगाए गए हैं। बैटरी मोड में यह इंजन ट्रेन के साथ 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। दक्षिण रेलवे का कहना है कि यह इंजन उन हालातों में कारगर है जब किसी वजह से रेलवे की बिजली सप्लाई को ठप करना पड़ता है। PASUMAI 2.0 इंजन सामान्य इंजन की तरह 24 डिब्बों को खींच सकता है। 24 डिब्बों वाली गाड़ी का वजन तकरीबन 1080 मैट्रिक टन होता है। दक्षिण रेलवे का कहना है कि PASUMAI 2.0 इंजन देश की रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को इको फ्रेंडली बनाने का एक अहम रोल अदा करेगा। बैटरी इंजन बिजली की खपत को कम करके रेलवे के खर्चे को बचाने और पर्यावरण में कार्बन फुटप्रिंट कम करने में मदद करेगा। इससे पहले जबलपुर रेलवे मंडल ने भी बैटरी से चलने वाले इंजन को बनाया है। पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर मंडल में बैटरी से चलने वाले ड्यूअल मोड शटिंग लोको नवदूत को बनाया गया है। इस बारे में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में लिखा था कि बैटरी से ऑपरेट होने वाला यह लोको एक उज्जवल भविष्य का संकेत है, जो डीजल के साथ साथ विदेशी मुद्रा की बचत और पर्यावरण संरक्षण में बड़ा कदम होगा। बाकी आपको इस बारे में क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फैला दीजिए ताकि यह खबर सब तक पहुंच सके कि किस प्रकार से आज भारतीय रेलवे एक नहीं बल्कि 3 नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, नए दूरदर्शी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसे दुनिया ने भी कभी नहीं सोचा था। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए नमो भारत न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।